ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। हम सभी ने विनोद कांबली के बारे में सुना है। कई लोग ये भी मानते हैं कि कांबली सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा गिफ्टेड थे। केस चाहे जो भी हो, लेकिन विनोद कांबली के इनडिसिप्लिन और अप्रोच के कारण वो ज्यादा देर इंटरनेशनल स्टेज पर टिक नहीं सके। क्रिकेट के हाईएस्ट स्तर पर ज्यादा मौके नहीं मिलते। एंड ऑल इट टेक्स इज वन स्मॉल इंसिडेंट फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग। ऐसे कई सेंसेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन्हें अपना डिजर्विंग फेयरवेल नहीं मिला और करियर को एक सावर नोट पे खत्म करना पड़ा। इस वीडियो में हम उन्हीं पर नजर डालेंगे। कुछ ऐसे शानदार क्रिकेटर जिनके करियर एक खराब नोट पे खत्म हुए। नंबर 5 पे जेम्स टेलर, इंग्लैंड के जेम्स टेलर ने सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में सभी को इंप्रेस किया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें इंग्लैंड ए को कैप्टन करने का मौका मिला और जल्द ही उन्हें अपना पहला नेशनल टीम कॉल अप भी मिला। 2013 और 14 के डिजास्ट्रस एशेज कैंपेन के बाद टेलर को नेशनल टीम में ज्यादा चांसेस मिलने लगे। इस पीरियड से जेम्स टेलर अपना रेपुटेशन बढ़ाते गए और 2015 और 16 में जब वो अपने करियर के शिखर पे थे, तब उन्होंने इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका को मात देने में मदद की। अनफॉर्चुनेटली ही वाज डायग्नोज्ड विद अ रेयर हार्ट कंडीशन और इस कारण उन्हें मात्र 26 साल की उम्र में क्रिकेट से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। रिटायरमेंट के बाद टेलर नेशनल सिलेक्टर अपॉइंट किए गए और वो अब कमेंट्री भी करते हैं। नंबर 4, जॉनथन ट्रॉट बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन थे। नंबर 3 स्पॉट पर वो बेहद रिलायबल थे और 2011 में उन्हें आईसीसी और ईसीबी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। धीरे धीरे ट्रॉट इंग्लैंड के बैटिंग एंकर बन गए, लेकिन 2013 और 14 सीजन के एशेज सीरीज ने उनका करियर बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल जॉनसन की गेंद ने उन्हें काफी सताया और इसी बीच उन्होंने टूर छोड़कर घर लौटने का डिसीजन लिया। जल्द ही ये पता चला कि जॉनथन स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते हैं, जो सीरीज के दौरान बदतर बन गया था। उन्होंने क्रिकेट से इंडेफिनिट ब्रेक लिया और कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। नंबर 3, मार्क बाउचर आर्ग्यूबली साउथ अफ्रीका के बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन थे, लेकिन एक फ्रीक इंजरी ने उनके रिटायरमेंट प्लान्स को छोटा करके छोड़ दिया। बाउचर ने 2012 के इंग्लैंड सीरीज के बाद रिटायर करने का प्लान बनाया था, लेकिन सॉमरसेट के खिलाफ उस इंजरी ने उन प्लान्स पर पानी फेर दिया। बाउचर स्टंप्स के पीछे खड़े थे जब इमरान ताहिर की डिलीवरी जाकर स्टंप्स पर लगी। स्टंप्स की एक बेल सीधे जाकर बाउचर की आंख पर लगी और उन्हें जल्दी से जल्द सर्जरी करवानी पड़ी। इंजरी की सिवियरिटी के कारण उन्हें टूर के पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। नंबर 2, विनोद कांबली। स्कूल क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर के साथ 664 रन्स की पार्टनरशिप बनाकर विनोद कांबली सभी की नजर में आए। ऐसा माना जाता था कि तेंदुलकर के साथ कांबली भी भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बनेंगे और जल्द ही उन्हें भी नेशनल टीम में चांसेस मिले। 1993 में अपने सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डबल 100 बनाया। इसके अगले ही मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी डबल 100 बनाया और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 100 से ज्यादा रन बनाए। In doing so, he became the only cricketer to score 100+ runs in 3 different innings against 3 different opponents. लेकिन 1996 वर्ल्ड कप के बाद उनका फॉर्म डिप कर गया और वहां से वो कभी रिकवर नहीं कर सके। कांबली के ऑफ फील्ड लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा होती रही और ऐसा माना जाता था कि उनमें डिसिप्लिन की कमी थी। अपने आखिरी 22 ओडीआईज में वो केवल 50+ स्कोर बना सके और इसके बाद उन्हें फिर कभी इंडियन टीम के लिए चांस नहीं मिला। नंबर 1, केविन पीटरसन इंग्लैंड के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स में से एक थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में पीटरसन ने ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और शॉन टेट जैसे बॉलर्स के खिलाफ 158 रन्स बनाए और उनके इस इनिंग्स ने इंग्लैंड को एशेज जीतने में मदद की। लगभग 10 साल तक केविन पीटरसन इंग्लैंड के बैटिंग यूनिट के इंटीग्रल पार्ट रहे और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक रहे। इस सब के बावजूद पीटरसन कंट्रोवर्शियल फिगर थे, क्योंकि उनके और इंग्लैंड बोर्ड और बाकी प्लेयर्स के बीच में काफी दरार थे। 2013 और 14 के एशेज डिजास्टर के बाद केविन पीटरसन को स्केपगोट बनाया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि वो फिर कभी इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेंगे।